हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द नेट फार्मा। सो आज का हमारा टॉपिक है लिक्विड डोसेज फॉर्म। इन दिस वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ लिक्विड डोसेज फॉर्म, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, कुछ डेफिनेशंस जो कि इजी वे में हम पढ़ सकते हैं, और डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट डोसेज फॉर्म्स, और यू कैन से सॉल्यूशन प्लस dispersion. So this is the lecture 1 which we'll be discussing about, and it is by Chavi Gupta and Pharmaceutics. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद व्हाट डू यू मीन बाय लिक्विड डोसेज फॉर्म। अब लिक्विड डोसेज फॉर्म क्या होती है? देखिए, अगर हम लिक्विड डोसेज फॉर्म को पढ़ना चाहते हैं तो हमें मेन कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा कि सोल्यूशन क्या होता है और डिस्पर्जन क्या होता है। तो उसके लिए आप सबसे पहले पढ़ोगे सोल्यूशन क्या होते हैं और व्हाट यू मीन बाय द डिस्पर्जन। तो बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं विद द सोल्यूशन। अब सॉल्यूशन को समझने के लिए बेसिक जो सबसे इजी एग्जांपल हो सकता है वो है शुगर प्लस लिक्विड को डिज़ोल्व करने का एक प्रोसेस। या फिर ये समझ लीजिए कि नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आप क्या करते हो, आप एक सॉल्यूशन बनाते हो जो हमें पता है शुगर प्लस वाटर का एक सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूशन क्या है? एक बीकर लीजिए, आप एक बीकर आपने लिया, उसमें आपने एक स्पैचुला डाली और उसमें आप ले रहे हो सपोज 100 ml आपने क्या लिया है, लिक्विड, या फिर आप कह दो वाटर आपने उसमें लिया है, और उसमें आप एक सॉलिड ऐड कर रहे हो। दिस इज़ द लिक्विड फेज। वाटर को आप बोल रहे हो लिक्विड फेज, और आप उसमें क्या ऐड कर रहे हो, सॉलिड फेज को ऐड कर रहे हो। जो कौन सी सॉलिड फेज होती है? शुगर। यानी पानी के अंदर आप क्या मिला रहे हो? चीनी को मिला रहे हो। तो कुछ टाइम तक जब आप उसको स्टिर करोगे तो कुछ टाइम के बाद आपको क्या मिलेगा कि उस बीकर में आपको सिर्फ एक फेज दिखाई देगी जो होगी लिक्विड फेज। शुरुआत में आपने क्या किया? सॉल्यूशन बनाने के लिए एक बीकर लिया, स्पैचुला उसके अंदर रखी हुई है, चम्मच जिसको हम बोलते हैं, और आपने उसके अंदर थोड़ा सा पानी लिया, थोड़ा सा आपने उसके अंदर क्या डाल दिया? चीनी डाल दी। ठीक है, चीनी किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। सॉलिड क्यूब्स होती हैं, वो मैंने यहाँ पे पिक्चर के थ्रू आपको बता रखा है। तो यहाँ पे आपने सॉलिड लिया, लिक्विड लिया। शुरुआत आपने करी दो फेज से, एक सॉलिड फेज, एक लिक्विड फेज से। इनको थोड़े टाइम के लिए आपने क्या कर दिया? स्टिर किया है, यानी आप उसको घोल रहे हो, उस सॉल्यूशन को आप घोल रहे हो या उस मिक्सचर को आप घोल रहे हो। कुछ टाइम के बाद क्या होगा? आपको उस बीकर के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई देगा? लिक्विड दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि शुगर के जो पार्टिकल्स थे, जो सॉलिड रूप में आप इस्तेमाल कर रहे हो शुगर को, वो क्या हो जाएंगे? पानी के अंदर टोटली मिक्स हो जाएंगे। और आपको मिक्स होने के बाद शुगर दिखाई नहीं देगी, आपको क्या दिखाई देगा? सिर्फ पानी। तो पानी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि शुरुआत आपने की थी दो फेज से, एक सॉलिड फेज थी, एक लिक्विड फेज थी, लेकिन कुछ टाइम जब आपने उन दोनों को मिलाया तो आपको सिर्फ लास्ट में एक ही फेज दिखाई दी, दैट इज लिक्विड फेज। क्यों? क्योंकि सॉलिड फेज उस पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर क्या हो गई? डिसॉल्व हो गई, पूरी तरह से घुल गई। दूसरी चीज़ आपने सुना है, स्पेशली आप सब केमिस्ट्री में भी सब में पढ़ते आ रहे हो कि दो ही चीज़ें होती हैं, एक सॉल्वेंट होता है, एक सॉल्यूट होता है। सॉल्यूट हमें पता है कौन सा होता है, जो कम क्वांटिटी में हो उसको आप सॉल्यूट बोलते हो, जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है उसको आप सॉल्वेंट बोलते हो। ठीक है, इस चीज़ का आप ये मतलब मत लेना कि जो भी पानी होता है वो सॉल्वेंट होगा, जो भी शुगर मटेरियल है या जो भी सॉलिड मटेरियल है वो सॉल्यूट होगा। जी नहीं, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जो भी प्रोडक्ट, जो भी रिएजेंट या जो भी केमिकल आप ले रहे हो, अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी में है तो वो सॉल्वेंट के रूप में काम करेगा, अगर वो कम क्वांटिटी में है तो वो सॉल्यूट के रूप में काम करेगा। फॉर एग्जांपल, सपोज आप घर में आटा गूंथते हो तो उसमें आप ज़्यादा क्या लेते हो? आटा लेते हो। कम क्या लेते हो? पानी। तो उस केस में आप ये थोड़ा ना कहोगे कि सॉल्वेंट पानी है और क्योंकि आटा तो सॉलिड है वो सॉल्यूट है, नहीं। उस केसेस में भी यही अप्लाई होएगा एग्जाम्पल, कि जो ज़्यादा क्वांटिटी में है वो सॉल्वेंट है, यानी आटा ज़्यादा क्वांटिटी में है वो सॉल्वेंट हुआ, और उसमें जो आप कम क्वांटिटी में डाल रहे हो वो हो गया आपका सोल्यूट। तो अगर हम इसके थ्रू देखें कि हमने चीनी पानी में घोल ली, उसके बाद हमें जो रिजल्टिंग मिला वो एक शरबत बन गया, उसमें हमें चीनी के पार्टिकल नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो ये आपका जो रिजल्टिंग तैयार हुआ ये आपके किस फॉर्म में तैयार हुआ? एक होमोजीनियस मिक्सचर तैयार हुआ और एक मोनोफेजिक डोसेज फॉर्म तैयार हुई। मोनोफेजिक मतलब जिसमें आपको सिर्फ एक फेज दिखाई दे रही है।
मोनो मीन्स वन, तो मोनोफेजिक मतलब एक फेज, यानी शुरुआत आपने सॉलिड लिक्विड को ऐड करने पे की थी लेकिन लास्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ लिक्विड दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए आपकी हो गई मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। साथ साथ में आप होमोजीनस क्यों बोल रहे हो, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन बना है, ये जो आपका पूरा प्रोडक्ट बना है वो एक जैसा है, उसमें कोई सॉलिड पार्टिकल नहीं है, कुछ और ऐड नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या दिखाई दे रहा है, लिक्विड। तो इसके थ्रू अगर आप डेफिनेशन बनाओ सॉल्यूशन की तो वो क्या बन सकती है, वेट फॉर अ मिनट। तो अगर हम इसके थ्रू कोई भी इसकी डेफिनेशन बना रहे हैं तो हम क्या कह सकते हैं सॉल्यूशन को, कि व्हेन सॉल्यूट मिक्स्ड विद द सॉल्वेंट इट गेट्स डिजॉल्व्ड, या आप कह दो कि वो गायब हो जाता है लिक्विड के अंदर, एंड रिजल्टिंग इन मोनोफेजिक होमोजेनस मिक्सचर नोन एज सॉल्यूशन। यानी जब आप किसी भी मिक्सचर के अंदर किसी भी सॉल्यूट को किसी भी सॉल्वेंट में ऐड करोगे और वो सॉल्यूट किसी भी सॉल्वेंट के अंदर टोटली क्या हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए, यानी आपको वो सॉलिड उसके अंदर दिखाई ना दे, और उसी को आप कह रहे हो क्या, सॉल्यूशन। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने इसको एक नाम दे दिया, दैट इज़ मोनोफेजिक होमोजीनस मिक्सचर, यानी ऐसा मिक्सचर जिसमें सिर्फ एक ही फेज प्रेजेंट है और वो सारा का सारा कैसा दिख रहा है, एक जैसा, होमोजीनस, नोन एज सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब, व्हाट डू यू मीन बाय द सॉल्यूशन, या फिर डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन की अगर डेफिनेशन हम अपने वे में कहें तो हम क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशन इज़ अ लिक्विड डोसेज फॉर्म, क्योंकि हम यहाँ पे लिक्विड डोसेज फॉर्म पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, तो सॉल्यूशन क्या है, एक लिक्विड डोसेज फॉर्म है जो मोनोफेजिक है, होमोजीनस है, नेचर में उसका क्या नेचर है, वो मोनोफेजिक है यानी उसमें एक फेज दिख रही है, और वो होमोजीनस है, वो एक जैसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स सॉल्वेंट के अंदर क्या है, कंप्लीटली डिजॉल्व है। यानी सॉल्यूशन क्या हो गया, एक ऐसा लिक्विड डोसेज फॉर्म है जिसके अंदर, या फिर जो भी आप कहो, कि जिसके अंदर सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट के अंदर प्रॉपरली डिजॉल्व रहते हैं, और इसीलिए हम उसको बोलते हैं मोनोफेजिक होमोजीनस इन नेचर। तो यहाँ से आपको सॉल्यूशन समझ आ गया। Thank you so much for watching the video. Like, share, subscribe to my YouTube channel which is Net Pharma. Thank you so much for watching the video. Thank you.